को पूर्व में अध्ययन कराया गया था रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, है ना। क्या अध्ययन कराया गया था? रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। और हम आज आप लोगों को अध्ययन कराने जा रहे हैं नाज़ीवाद। क्या? नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर से तात्पर्य तो आप सभी लोग जानते होंगे, हर एक मोहल्ले में या हर एरिया में एक हिटलर रहता है ना। हिटलर समझ लो या चिटलर समझ लो, तो एक हिटलर था। तो हिटलर से तात्पर्य ये है कि नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो जैसा अपन ने पूर्व में अध्ययन किया था ना, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, इसी प्रकार से अब वह अध्याय समाप्ति के पश्चात हम नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो हिटलर का उदय से जो अध्ययन करने जा रहे हैं, इनके संबंध में वास्तविक रूप से 1945 के वसंत, क्या 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। कौन? जो 11 वर्षीय जर्मन लड़का था, वो क्या कर रहा था? बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी सी आवाज़ें सुनाई दी, है ना। क्या हुआ? वो बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था, परंतु उनके माता पिता की दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? हेलमुट जो है कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। कौन? हेलमुट किनकी बातें कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगा? अपने माता पिता की बातें कान लगाकर सुनने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। दोनों जो हैं गंभीर मुद्दे पर या गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर आपस में चर्चा या बहस कर रहे थे। फिर इसके बाद में हेलमुट के पिता एक जाने माने क्या थे? डॉक्टर थे। समझ रहे बात को आप? जो हेलमुट थे उनके पिता एक जाने माने चिकित्सक थे, है ना। तो उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे। किस बारे में बात कर रहे थे? कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए। समझ रहे बात को आप? अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये प्रश्न बड़ा विचित्र किंतु सत्य है, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला? क्या उन्हें अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेना चाहिए। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपना भविष्य सुरक्षित, उन्हें क्या हुआ? उन्हें असली में वास्तविक रूप से उन्हें अपना भविष्य जो है सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। समझ रहे बात को आप? उन्हें जो घबराहट भरे स्वर में जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ध्यान दिया आपने? अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए, और जब बाग में घूमने गए तो यहाँ आखिरी मौका था। क्या था यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। क्या हुआ? ये आखिरी मौका था। कब? जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। क्या करा उनने? हेलमुट के पिता ने खुद को क्या किया? खुद को गोली मार ली। फिर क्या हुआ पता है आपको? हैं? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। तो हेलमुट ने जो कुछ सुना था, क्या हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग क्या हुआ? उससे दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। क्या
खाना एक और भी नहीं खा पाया कि उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर ना दे दे। परंतु हेलमुट को शायद समझ में ना आया, हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो कि समझ में नहीं आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। कौन थे? हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। ठीक है बच्चों, और आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। क्या था? जो हिटलर था वो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। क्या करना चाहता था? वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था, और अपने यहाँ भी। और आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, है ना? उसने क्या किया था? यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है, ठीक है, और विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। समझ गए बात को आप? विचारों की पूरी एक संरचना का नाम है। अच्छा, जैसा कि आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। समझ रहे हैं आप बच्चों? अब हम समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। समझ रहे हैं बात को आप? आत्महत्या क्यों की थी? किसने? हेलमुट के पिता ने। तो वे किस चीज़ से डरे हुए थे? समझ रहे हैं? अपन पूर्व में अध्ययन करा चुके हैं कि वो किस चीज़ से डरे हुए थे। ओके,